हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने अब तक पढ़ लिया है जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स हमने हर तरीके के पढ़ लिए हैं, मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट, और पॉलीडेंटेट में भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी, वो सारे पढ़ लिए हैं। और अदर टाइप के लिगेंड भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, लिगेंड के बाद अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में, वो होगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मेटल की, और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ें आज हम इस लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और साथ में कॉम्प्लेक्स पर क्या चार्ज होगा, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में निकालेंगे। ठीक है, तो यह अपना आज का लेक्चर होगा। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, अपना जो लेक्चर है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अपन, ठीक है। और इसी के साथ अपन एक चीज़ और निकालना सीखेंगे, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, वो कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, हाँ जी, देखो समझना ध्यान से बहुत। देखो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, सपोज दैट ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें एक क्या है, मेटल है, ये कोई लिगेंड है, ये इसका नंबर है, और यहाँ पर कोई भी चार्ज हो सकता है प्लस माइनस जेड। ठीक है, अपन को जब भी इसका चार्ज निकालना होता है मेटल का, तो अपन क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। इसको क्या मानेंगे, x, और बाकी का जो चार्ज होगा उसको अपन, बाकी लिगेंड के जो चार्ज होंगे उसमें अपन ऐड करते हुए चलेंगे। और ये जो बाहर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होता है इसको अपन इक्वल के बाहर रखेंगे, इक्वल के आगे रखेंगे। इसको कैसे रखेंगे, उस सबसे पहले अपन को ये चीज़ निकालने के लिए अपन को ये चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कैसे निकालें, तो दोनों को आज अपन सीखते हैं। मैं आपको एक जनरल टर्म बता देता हूँ, देखो समझना इस चीज़ को। अच्छा, ओके, देखो कि चार्ज ऑन मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगेंड इक्वल्स टू होता है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ समझना बहुत ध्यान से, ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपके समझ में आनी चाहिए, ये वाली चीज़। ठीक है, अगर ये आपके आती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब अगर आपको कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालना है तो क्या करोगे आप, उस कॉम्प्लेक्स में जितनी भी एंटिटी है, उन सबको आप क्या कर दोगे, उसका सम कर दोगे। क्लियर, उस पर जो भी चार्ज होगा। क्लियर, देखो, और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालने का एक तरीका और होता है कि उसके जो काउंटर आयन है उसका जस्ट अपोजिट बट इक्वल नंबर में आप उसका चार्ज निकाल सकते हो। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, देखना, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया K4, हाँ जी, FeCN का होल 6, ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल है। अब मेरे को इस पर निकालना है चार्ज की, Fe पर क्या चार्ज है और कॉम्प्लेक्स पर क्या है। देखो, आपको ये पता है कि एक पोटेशियम पर क्या चार्ज होता है, एक पोटेशियम पर होता है +1। ठीक है, क्लियर, एक पोटेशियम पर क्या होता है +1। तो इसको अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं एक पोटेशियम को निकालता हूँ तो +1 चार्ज आता है, और 4 को निकालूंगा तो कितना आएगा, +4। मतलब इसका खुद का चार्ज कितना है, +4। तो काउंटर आयन का कितना चार्ज हो गया, +4। तो इस कॉम्प्लेक्स का कितना बनेगा, इसका जस्ट अपोजिट -4। क्लियर है चीज़। देखो, या फिर इसको आप ऐसे कर लो कि जब इसको आप आयनाइज करोगे, मतलब इसमें वाटर ऐड करोगे आप, तो क्या होगा, यहाँ से ये तो अलग चला जाएगा 4K+। क्लियर, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अलग बनेगा, FeCN का होल 6, और ये अब देखो यहाँ से 4 प्लस चार्ज इधर गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट बट इक्वल नंबर में -4। क्लियर है चीज़, मतलब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालना आपको आ गया है। एक तरीका तो ये होता है कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालने का। एक तरीका और होता है कि अगर आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इनका चार्ज अगर आप क्या करो, एक साथ सम कर दो, तो भी यहाँ पर ये चार्ज निकल के आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये मेटल का चार्ज पहले पता होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालते हैं। अपन ने इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकाल लिया, कितना आया, -4। कितना आया, -4। क्लियर है। अब आपको यहीं से क्या निकालना है, देखो, FeCN6 ये जो है इस पर आ गया -4। अब आपको किसका निकालना है, मेटल का। कॉम्प्लेक्स पर आपने निकाल लिया, जिसका निकालना होता है उसको आप क्या मान लेते हो, x मान लेते हो। उसको क्या मान लेते हो आप, x। सपोज दैट आपने Fe का x मान लिया चार्ज, और एक CN पर क्या होता है, -1। क्या होता है, -1। तो 6 CN पर कितना हो जाएगा, -6। ये लो भैया, हाँ जी, एक CN पर कितना होता है, -1, 6 पे कितना हो जाएगा, -6। तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ, x -6। और ये जो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होता है इसको अपन इक्वल के अपोजिट में लिखते हैं। ये लो भैया, इक्वल टू -4, इस तरीके से लिखा जाता है ये। क्लियर, जिनको समझ में नहीं आया तो मैं ऐसे समझा देता हूँ, उसको देखना एक बार। इसको अपन ने x माना,
हाँ जी, प्लस अब एक सी एन पर कितना होता है -1, कितना होता है -1 इंटू कितने रहेंगे यहाँ पर 6 से सी एन है, ये लो इस तरीके समझ लो इसको, मैथ सीधी हो जाएगी थोड़ी सी। x कितना आएगा ये -6, तो ये -6 हो जाएगा इजिकल टू -4। अब इस -6 को उधर भेजोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 -4 क्या हो जाएगा x इजिकल टू प्लस का 2। यहाँ से ये निकल के आएगा। इसका मतलब अगर मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पर क्या क्या चार्ज है, देखो इधर, हाँ जी देखो समझना इस चीज़ को ध्यान से, देखो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आया है कितना आया -4, ये अपन निकाल लिया, और इस पर कितना चार्ज आया +2, ये अपन ने निकाल लिया। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन मेटल एंड चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। क्लियर, ये दोनों चीज़ें अपन निकाल सकते हैं। मैं आपको इस सेशन में प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत अच्छे से कि लिगेंड पर कैसे चार्ज निकालते हैं, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। अब यहाँ पर अपन मेटल पर और कॉम्प्लेक्स पर कैसे चार्ज निकालेंगे, इसको निकालना अगर अपन सीख लेंगे तो अपना नेमिंग जो होगा, नोमेनक्लेचर जो होगा, वो अपन कभी गलत नहीं करेंगे। अपना वीबीटी सीएफटी में अपन जो भी चीज़ें निकालेंगे, वहाँ पर वीबीटी में अपन हाइब्रिडेशन निकालते हैं, वो चीज़ें अपनी कभी गलत नहीं होंगी। सीएफटी में अपन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो भी चीज़ें निकालेंगे अपन, वो सारी चीज़ें अपनी कभी गलत नहीं होंगी। क्लियर, तो अपन को ये चीज़ निकालना आना चाहिए। इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना। देखो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालने का एक तरीका मैंने क्या बताया था कि इसको आयनाइज करो, जो काउंटर आयन होता है उसके जस्ट अपोजिट जो चार्ज होगा, जस्ट अपोजिट बट उतने ही नंबर में, सेम नंबर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पर निकाला, उससे अपन ने मेटल को एक्स मान के वैसे निकाल लिया। कॉम्प्लेक्स पर निकालने का एक तरीका और होता है, देखो एक बार सारे तरीके बता देता हूँ ताकि फिर आगे प्रॉब्लम ना हो। देखो जैसे मैंने यही एग्जाम्पल वापस लिया अभी, K4 हाँ जी FeCN6 ये लिया मैंने। अब मेरे को क्या निकालना है, इस मेटल पे निकालना है। एक बार मेटल पे निकालता हूँ। तो एक तरीका ये और होता है मेटल पे निकालने का, देखो समझना इसको ध्यान से। मेटल पे मैं इसको क्या माना, मैंने इसको x माना। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे को दिखेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, इसमें ऐड करता जाऊँगा। एक पोटेशियम पे कितना होता है +1, तो 4 पोटेशियम पे कितना हो जाएगा +4। एक CN पे कितना होता है -1, तो 6 पे कितना हो जाएगा -6 इजिकल टू, अभी कुछ नहीं दे रखा चार्ज, क्योंकि अपने काउंटर आयन को भी हटाया नहीं है यहाँ से। ठीक है, आयनाइज नहीं किया, तो यहाँ पर अपन 0 मान के चलेंगे इस पर। अगर फिर भी कोई चार्ज दिया होता तो उसको रखते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा आपको तो 0 मानोगे। अब देखो x है इजिकल टू -6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये +4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इजिकल टू हाँ जी +2। तो देखो वही चीज़ आ गई वापस से, यहाँ पर अपन ने कितना निकाला था, +2 निकाला था, देख लो +2 निकाला था, और वहाँ पर भी कितना आ गया +2। ये तो हो गया इसका ये तरीका कि मेटल पर कैसे निकालते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, देखना एक चीज़ और समझना कि कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालने का एक तरीका और, जैसे यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालना है और आपने इसका निकाल लिया Fe का, इसका निकाल लिया आपने। आप क्या करोगे, आप जैसे आपको पता है कि FeCN6 क्लियर, और इस पर आपने सपोजड इसका कोई भी चार्ज अपन को पता नहीं है अभी, लेकिन इसका पता है इसका +2 है। तो आप क्या करोगे, जब कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालना होता है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी स्टार्टिंग में, देखो चार्ज ऑन मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगेंड इजिकल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। क्लियर, तो अपन क्या करेंगे कि मेटल का चार्ज और लिगेंड का चार्ज उसको सम करके अपन किसका निकाल सकते हैं, हाँ जी इस कॉम्प्लेक्स का निकाल सकते हैं। देखो मेटल का कितना है +2, एक CN का कितना होता है -1, 6 का कितना हो जाएगा -6 इजिकल टू, अब इसका निकालना है तो x मान लो इसको, आप इसको क्या मान लो x। अब x इजिकल टू क्या हो जाएगा -6 + 2 कितना आएगा, हाँ जी -4, क्या आ जाएगा -4। तो आपने फिर से भी निकाल लिया कि भाई सभी तो -4 है, यहाँ आपने निकाल लिया कि +2 है। तो इस तरीके से आप ये अपने मेथड्स हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको कर लेना। बाकी देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स को देख के सबसे अच्छा ये तरीका होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे दे, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दे, सपोज दैट आपको ये दे दिया AlH4 ये दे दिया आपको, माइनस दे दिया यहाँ पर। क्लियर, अब आपको निकालना है, या फिर ये नहीं देखे आपको कुछ क्या दे दे, हाँ जी आपको यहाँ पर दे दे K, ठीक है, ये क्या दे दिया आपको पोटेशियम। अब आपको इस पर निकालना है, एल्यूमिनियम का निकालना है, इसका निकालना है। देखो सिंपल तरीका सबसे फास्ट निकालने का, ये पोटेशियम है, इस एक पर कितना होता है +1, तो ऑब्वियसली आप इसको जब हटाओगे, इस पर +1 था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, यहाँ -1 आ गया। अब क्या करो, Al को x मानो, मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर को x मानो। एक हाइड्रोजन पर कितना होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन वर्क एज द हाइड्राइड आयन, बिकॉज H+ कोई लिगेंड नहीं होता है, H- लिगेंड होता है। ठीक है, तो हाइड्राइड हो जाएगा, तो एक पर -1 होता है, कितना हो जाएगा -4 इजिकल टू -1, ये -4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इजिकल टू क्या आ जाएगा, हाँ जी +3, कितना आ जाएगा +3। ये लो भाई साहब, ये हो गया अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। क्लियर है चीज़, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स पर कितना आया -1 और एल्यूमिनियम पर कितना आया +3, तो ये अपन निकालते हैं इस तरीके से। अब देखो कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 1 बाय 1 उनको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, उनको अपन क्या सोल्व करेंगे, उन पहले मैं आपके सामने एग्जाम्पल शो करूँगा, उनका लिखने का टाइम बचे इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले लिख रखे हैं। वो समझना एक चीज़ को,
कि आप क्या करना, अभी जैसे मैं एग्जांपल शो करूंगा आपके सामने, उनको आप वीडियो को पॉज करना और पॉज करके उन एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और सॉल्व होने के बाद फिर आप वीडियो को देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। क्लियर है चीज़? देखो मैं आगे चल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैंने आपको कुछ इस तरीके के लिगेंड समझाए थे आपको, ठीक है। ये लिगेंड मैंने आपको समझाए थे, वो लिगेंड्स जो हैं ये वाले, इन पर आपको चार्ज निकालना आना चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। क्लियर है चीज़? हाँ जी, अब अपन चलते हैं, देखो कैसे निकालेंगे अपन इन पे चार्ज। हाँ जी, देखो समझना इस चीज़ को। देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं इस पे चार्ज। किस पर निकाल रहे हैं? इस पर। ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसको निकालना सीखते हैं। देखो ये क्या है, ये आपको सीपी दिख रहा है क्या? साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ इसको। ये अपना सीपी होता है क्या? ये वाला, हाँ जी, यही होता है ना सीपी, जिसको अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये लो। और इस पर ये क्या होता है? -1 चार्ज होता है, सही है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सीपी। सीपी पर कौन सा चार्ज होता है? -1। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मैं आपको अगर यहाँ समझाऊँ तो इस पर कितना चार्ज हो गया? -1। इस पर कितना होता है भैया? मैंने आपको ये भी समझा रखा है, ये देखो, ये तो होता है साइक्लोप्रोपाइलिन कैटायन, साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन, यही होता है। क्लियर? तो इस पर कितना चार्ज होता है? इसी को अपन इस तरीके से लिखते हैं, ये लो भाई साहब, ये लो, ये घूम रहा है। क्लियर? इस पर कितना चार्ज हो गया? +1। इसका मतलब यहाँ पर कितना है? +1। क्लियर है चीज़? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हाँ जी, तो अब मैं अगर यहाँ से निकालता हूँ, देखो इसको मैं x मानता हूँ, इस पर एक तरफ -1 है, एक तरफ +1 है, तो मैं इसे तो निकालूंगा यहाँ पर। निकल को मैंने x माना, निकल को मैंने क्या माना? हाँ जी, निकल को मैंने माना x, ठीक है, प्लस इधर तो हो गया +1 और इधर हो गया -1, इजिकल टू कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं दे रखा, इसका मतलब 0। देखो क्या निकल के आएगा? x इजिकल टू 0। ये लो भैया, यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है चीज़? हाँ जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन अब। सॉरी, ठीक है, देखो कहाँ गया ये। ओके, मैंने इसका निकालना सिखाई दिया आपको। x -1 + 1 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0। क्लियर है चीज़? यहाँ पर कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका देखते हैं अपन, इसको अपन x मानेंगे। देखो ये वापस से क्या आ गया? सीपी आ गया। क्या आ गया? ये सीपी। इस पर कितना चार्ज होता है? -1, ये हम जानते हैं। अब ये क्या है? ये है अपना ट्रोपाइलियम कैटायन, ये लो भैया, यही तो होता ही है, ये मैंने आपको कल बताया था, ये लो। अब देखो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एरोमेटिसिटी आएगी। मैंने आपको बताया था कि अपन किसी भी लिगेंड पर, किसी भी एरोमेटिक जो लिगेंड होता है उस पर अपन उतना चार्ज मान के चलते हैं कि उसकी एरोमेटिसिटी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन नेगेटिव चार्ज लगाते हैं तो एरोमेटिसिटी नहीं आएगी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड। मैं आपको बताऊंगा कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैसे होते हैं जब उनका नंबर आएगा जब, ठीक है। अभी ये जो है इस पर प्लस चार्ज है तो एरोमेटिक है, तो इसको अपन ऐसे भी तो लिखते थे भैया, ये लो प्लस चार्ज। क्लियर? तो इस पर क्या है? +1 चार्ज, ये लो +1। अब देखो, अब मैं यहाँ पर निकालूंगा चार्ज, तो ये यहाँ पर कैसे निकलेगा चार्ज? वही x इजिकल टू x -1 + 1 इजिकल टू 0। इसका मतलब x इजिकल टू 0। लो भैया, इस पर भी कितना चार्ज आ गया? 0। इस पर भी कितना चार्ज आ गया? 0। इसकी बात करते हैं। देखो बेंजीन, ये बेंजीन पर कितना होता है? 0। बेंजीन पर कितना होता है? 0। इसका मतलब इस पर भी कितना आ जाएगा? 0। इस पर भी कितना आ जाएगा चार्ज? 0। क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको देख लो, यहाँ पर x + 0 + 0 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0। लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। इस पर आओ, देखो मैंने अभी सीपी पर निकालना आपको सिखाया है। सीपी पर कितना चार्ज होता है? -1। कितना चार्ज होता है सीपी पर? -1। ये लो -1। इस पर भी कितना होता है? -1। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा, देखो x -1 इजिकल टू 0, कितना हो गया? -2। -2 उधर जाएगा, +2। इसका मतलब x इजिकल टू कितना हो जाएगा? +2। ये लो, क्लियर? इसका मतलब यहाँ इस पर कितना चार्ज आ गया? Fe पर कितना चार्ज आ गया? +2। क्लियर? हाँ जी, कितना चार्ज आ गया Fe पर? +2। आगे चलते हैं अपन। आप देखो, ये क्या है? ये है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, एक तरीके से अगर आप देखो इसको। लेकिन इसका जब आपको एरोमेटिक बनाना है तो आप इसको एरोमेटिक कैसे बनाओगे भाई? आप इसको एरोमेटिक कैसे बनाओगे वो समझना इस चीज़ को। देखो कैसे, ये जो होता है ये यही तो होता है, हाँ जी,
अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये एक हटा के यहाँ पर लगाता हूँ पॉजिटिव चार्ज और एक बार लगाऊंगा नेगेटिव चार्ज। दोनों ही केस में क्या बनता है, ये एरोमेटिक बनता है। लेकिन अपन वी प्रेफर ओनली द -2 चार्ज। क्लियर। हम किसको प्रेफर करेंगे, इस वाले कंपाउंड को। और इसको अपन किस तरीके से लिखते हैं अपन भैया, ये इस तरीके से होता है ये, ठीक है, -2 इस तरीके से होता है। मतलब इस पर कितना चार्ज है, -2। तो देखो यहाँ पर कितना चार्ज हो गया, -2, इस पर कितना हो गया, -2। अब इस पर कैसे निकालेंगे भैया, देखो इधर, हाँ जी देखना, x, इसको यूरेनियम को x माना, x -2 -2 = 0, तो कितना निकल के आएगा, ये -4 हो जाएगा, उधर जाएगा +4। ये लो भैया कितना आ गया, +4, ठीक है, x = +4। ये लो, ये हमने निकालना सीख लिया। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं अपन, देखो समझना आप, ठीक है। देखो अब इसका निकालते हैं अपन, यहाँ पर इस मोलिब्डेनम का निकालना है आपको। ये है Ni7 ट्रोपाइलियम कैटायन। और ट्रोपाइलियम कैटायन मैंने आपको बताया था इनमें से कौन सा था ट्रोपाइलियम कैटायन, देखो ये रहा, इसको बोलते हैं अपन ट्रोपाइलियम कैटायन। इस पर कितना है, +1 चार्ज, ठीक है। तो अब ये चीज़ निकालना सीख गए, तो हम इसको बार बार नहीं निकालेंगे। अब इस ट्रोपाइलियम कैटायन पर कितना चार्ज हो गया, देखो इस मोलिब्डेनम को आपने माना x, इसको आपने क्या माना, हाँ जी इसको माना आपने x, ये लो भैया इसको आपने x मान लिया, ठीक है, x हो गया। इस ट्रोपाइलियम के टाइम पे कितना चार्ज होता है, +1, अभी निकाल के आए हम, ठीक है। और एक CO पर कितना चार्ज होता है भाई, CO न्यूट्रल लिगेंड होता है। CO क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। इसका मतलब 0 रहेगा, तो 0 लिख दूंगा मैं। और इक्वल टू यहाँ पर, अब थोड़ी समझने वाली बात है कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स पर क्या दे रखा है, +1 चार्ज, और जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर दिया होता है उसको अपन इक्वल के आगे लिखते हैं, तो ये +1 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, x, ठीक है, ये +1 है, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, और ऑलरेडी +1 बैठा है, इसका मतलब क्या निकल के आएगा, 0। क्या निकल के आएगा, 0। क्लियर। इस मोलिब्डेनम पर कितना चार्ज आ रहा है भैया, 0, ये लो 0 चार्ज आ रहा है इस पर। क्लियर है चीज़। अब आ जाओ यहाँ पर, आप किस पे आ जाओ, इस पर। देखो समझना इस चीज़ को ध्यान से, अपन को निकालना है W पे। किस पे निकालना है, W। लो भैया इसको अपन मान लेंगे क्या, x, इसको अपन ने क्या माना, x। देखो CO पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब मैं 0 ही लिखूंगा। अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करके भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये जो लिगेंड है इसको समझना। अब C, ये दो ग्रुप हो गए इसके ऊपर, और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये जस्ट मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स हुआ क्या। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 टाइप के और बताए थे, जब मैं कार्बन फैमिली पढ़ा रहा था, मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स और मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैंने बोला था आपसे, अगर आपको केवल वो ऐसे लिख के देते CH2, तो आप क्या बोलोगे, इस पर -2 चार्ज होगा। क्लियर। अगर आपको लिख के दे दे वो CH3, तो उस पर -1 चार्ज होगा। अगर आपको वो लिख के दे दे CH, तो उस पर -3 चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि इस तरीके से ही तो होते हैं। देखो समझना इसी को ध्यान से, देखो ये ऐसे ही तो होते हैं कि कोई मेटल है, उस पर डबल बॉन्ड है C, ठीक है। अब इस पर कोई 2 ग्रुप जुड़े होंगे। इसका मतलब मैं अगर हाइड्रोजन की जगह मैं ये ग्रुप लगा देता हूँ, कौन से, ये वाले, तो यही हो गया, इट इज़ जस्ट लाइक द मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स। अगर ये एक और लगा देता, सॉरी एक ग्रुप हटा के यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देता, तो अपन बोलते हैं मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, ये मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स है। इस पर कितना चार्ज है, हाँ जी इस पर कितना चार्ज है, -2, ठीक है। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। आ जाओ, W को माना मैंने x, इस पर 0 है, ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और इधर हो गया -2 इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स पर, 0। देखो x -2 उधर भेजेंगे अपन, कितना हो जाएगा, +2। बहुत बढ़िया, ये अपना हो गया। इधर आ जाओ, Cp जो होता है, Cp पर कितना होता है, -1। देखो अपन को निकालना किसका है, अपन को इस Ru का निकालना है। किसका निकालना है, इस Ru का। क्लियर है। देखो Ru को अपन ने क्या माना, x। Cp पर कितना होता है, Cp पर निकाल के हम, कितना होता है, -1, साइक्लोपेंटाडाइनिल होता है ये लो भैया। क्लियर। प्लस Cl पर कितना होता है, -1, तो -1 लिख देंगे इस पर अपन। Cp पर -1, इसको अपन ने x माना, Cl पर -1, CO पर 0, और PPH3 इट इज ऑल्सो ए PH3, मतलब न्यूट्रल लिगेंड हो गया ये, ठीक है। तो प्लस का 0, कॉम्प्लेक्स पर वो दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, इसका मतलब 0। अब देखो इधर -1 कितना हो गया, -2 उधर जाएगा, +2, इसका मतलब इस पर कितना चार्ज हो गया भैया, +2। अब देखो आपको क्या करना था, ये मैंने जो इस स्टार्टिंग में आपके सामने जब ये शो किया था मैंने, ये वाली स्लाइड, तो उस टाइम पे आपको पॉज करके इसके सारे आंसर निकालने थे। मैंने सारे आंसर लिख दिए हैं सबके, और आपको अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, हाँ जी, ये सारी चीज़ें आपके सामने हो गई। अब देखो, अब अपन आगे चलते हैं। इस पर कितना निकल के आया था, +2। क्लियर है। अब आ जाओ, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो ये आपको सोल्व करनी है, इनको सोल्व करके देखना आप,
क्लियर। वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करके देखना। अब मैं फटाफट सोल्व कर देता हूँ इनको। अब देखो, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अपन ने सीख लिया, अब अपने पास इतना टाइम नहीं है, अपन फटाफट इनको सोल्व करते हुए चलते हैं। क्लियर, आ जाओ। देखो, इरिडियम को अपने क्या माना, हाँ जी, इरिडियम को अपने क्या माना, एक्स, इरिडियम को आपने माना x -1। pH2 पर क्या है, देखो pH2 मैंने आपको बोला था कि pH3 होता है तो क्या होता है 0, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, इस पर 0, इस पर क्या हो जाएगा -1। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर pH, हाँ जी, ले लेता तो इस पर -2 हो जाता और केवल P लेता तो -3। तो इस तरीके से और होते हैं चीज़ें, ये ध्यान रखने वाली बातें सारी की सारी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी, आ जाओ इधर। pH2 पर क्या है, -1 है, बहुत बढ़िया। NCl2, देखो NCl2 इज जस्ट लाइक NH2, NCl2 इज जस्ट लाइक NH2, NH2 पर क्या होता है -1 चार्ज। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है। -1 PPS3 ये 0 हो गया, न्यूट्रल लिगेंड है। AsPH2, देखो ध्यान से, AS इज द मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर, तो इसको जस्ट लाइक मैं क्या मान सकता हूँ, इस AsPH2 को मैं क्या मान सकता हूँ, जस्ट लाइक नाइट्रोजन फैमिली का हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली का। और पीएच को जब हाइड्रोजन मान के चलता हूँ यदि मैं, जस्ट लाइक, ठीक है, तो ये NH2 हो गया। और NH2 पर क्या चार्ज होता है, -1, तो AsPH2 पर भी क्या हो जाएगा, -1। ये लो भैया, क्या हो जाएगा, -1। और इक्वल टू, देखो बाहर क्या दे रखा है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज, -1, क्या दे रखा है, -1। देखो -1 कितना हो गया, -4, कितना हो गया, -4 को उधर ले जाऊंगा तो +4, +4 में से -1 गया तो +3। इसका मतलब x = +3। ये लो भैया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ इधर, इसका निकालना सीखते हैं अपन। अब इस पे कैसे निकालेंगे अपन, क्लियर, हाँ जी। देखो समझना, इस Fe को अपन मानेंगे x, एक Cp पर कितना होता है, -1। लो भैया, एक Cp पर होता है -1, ये लो -1। 2 पर कितना हो गया, -2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको, -2। Fe पर कितना हो जाता है x, इसको x माना अपन ने, इक्वल टू क्या है, कुछ दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, +2 दे रखा है, ये लो +2। ठीक है, अभी -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो +2 और +2 कितना हो जाएगा, +4। देखो ये जनरल मैथ्स है, ये आप निकाल लेना इन चीज़ों को। जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको सिखा दिया। अब आओ इस पर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये वाली चीज़, ठीक है, इस पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब इसको आप भी लगातार सॉल्व करते हुए चलो, आपका क्या आंसर आता है फिर उसके बाद मैच करना। देखो मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम को मैंने माना x, क्लियर है चीज़। इस Cp पर कितना चार्ज होता है, -1, ये लो -1, क्लियर, -1 प्लस। देखो NO पर कितना चार्ज होता है, NO प्लस भी होता है और NO क्या होता है, माइनस भी होता है। NO क्या होता है, NO प्लस भी होता है और NO माइनस भी होता है, क्लियर है, हाँ जी, ये चीज़ क्लियर है। NO प्लस भी होता है और NO माइनस भी होता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर आपको जो NO दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको NO, मैं आपको उसको अलग से लिख देता हूँ, हाँ जी, NO प्लस, ये आपका क्या है, गिवन है, क्या है ये, गिवन। क्लियर है चीज़, अब आ जाओ। देखो आपको NO पर क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है, तो एक NO ये रहा, एक NO ये रहा, मतलब 2 + के 2 हो गए, क्या हो गए, 2 + के 2। आ जाओ, अब ये देखो ये क्या है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जस्ट लाइक ये है क्या कि CH2 सिंगल बॉन्ड, हाँ जी, CH डबल बॉन्ड CH2, ये यही तो चीज़ है, ठीक है। अभी इससे जुड़ेगा, इससे अपन को क्या मतलब, अपन को इससे देखना है, ये कार्बन ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड ये रहा, मतलब 3 इसके ऑलरेडी बॉन्डेड हैं, तो ये एक बचेगा, तो मतलब इट इज जस्ट लाइक CH3, और CH3 पर क्या चार्ज होता है, -1। क्लियर है चीज़, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी को भी। आ जाओ भैया, आगे चलते हैं। कितना हो गया, इस पर कितना हो गया, -1, क्लियर, हाँ जी। और Cp पर क्या होता है, -1। लो भैया, आगे कुछ दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है, +2 दे रखा है। सॉल्व करो उसको, x = -1 कहाँ से आ गए, अच्छा Cp को पहले ले लिया अपन, 2 बार क्यों करें इसको काउंट, ठीक है। देखो ये -1 कितना हो गया, -2 और +2 खत्म, इधर क्या बचेगा, ओनली +2। ये आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आ जाओ। देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, साइक्लोब्यूटाडाइनिल एनायन। अपन ये जो होता है, अपन इसको अगर दोनों तरफ प्लस लगाएं तो भी लिगेंड बनेगा, ये मतलब एरोमेटिक बनेगा, नेगेटिव लगाएं तो भी लिगेंड बनेगा, ठीक है, एरोमेटिक, बट वी प्रेफर ओनली द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से मान के चलेंगे। तो ये अपन कैसे मानेंगे इसको, अपन इसको ऐसे मानेंगे भैया, -2, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब अब मैं जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा Fe का, तो Fe को x माना मैंने, इसको कितना मानूंगा मैं, -2 चार्ज होता है इस पर, कितना होता है, -2 चार्ज, ये लो। CO पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 = कोई चार्ज नहीं है 0, तो x = कितना आ जाएगा, -2 उधर जाएगा तो +2, ये लो भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इस पर आ जाओ आप,
यहाँ पर रूथेनियम का निकालना है। रूथेनियम को मैंने क्या माना, एक्स माना। रूथेनियम को मैंने क्या मान लिया, एक्स। ये लो, रूथेनियम को मैंने एक्स मान लिया। अब देखो एक Cl है यहाँ पर, 2 Cl हो गए। क्या हो गए, 2 Cl। लो भैया 2 Cl हो गए, मतलब -2 हो गया। ये क्या है, जस्ट लाइक कार्बीन। देखो वापस से क्या आ गया, मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स है आगे एक तरीके से, ठीक है। और इस पर क्या चार्ज होता है, कार्बिन पर -2। देखो PCY3, CY को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, लेकिन फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है ना, और फॉस्फोरस ओनली 3 CY से जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल। CY का मतलब होता है ये देखो, ये दे रहा है साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। इसमें बेंजीन नहीं आएगी, ध्यान रखना। ये इस पर ये क्या नहीं आएगी, बेंजीन नहीं आएगी भैया, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। सॉरी, इस पर ये बेंजीन नहीं आएगी। यहाँ से अगर करते हैं, ये डिलीट हो सकता है, बिल्कुल। देखो ये बेंजीन नहीं है, मतलब क्या है, CY का मतलब होता है साइक्लोहेक्साइल। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। हाँ जी, PCY3 जो होता है, इट इज़ जस्ट लाइक न्यूट्रल लिगेंड। क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। क्योंकि CY को अगर मैं कुछ ही मानता हूँ, हाइड्रोजन मान के चलता हूँ, तो ये PH3 तो हो गया ये, और PH3 न्यूट्रल होता है। इसका मतलब कोई इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0, ठीक है। ये भी क्या है, PCY3 है एक तरीके से। देखो इसको इसने खोल के लिख दिया इस तरीके से, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। देखो x -2 +4 उधर जाएगा +4। इसका मतलब इस पर क्या चार्ज आ गया, +4। इधर आ जाओ अब। देखो अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, मैंने बहुत समझा दिया आपको। अब ये लगातार मैं सोल्व कर रहा हूँ फटाफट। RU को आपने x माना, ठीक है। Cl पर -2 हो गया। इस पर देखो, इट इज़ जस्ट लाइक मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स वापस से, ठीक है। तो -2, इसको समझना आप ध्यान से बहुत। PCY3 पर कोई चार्ज नहीं। ये डबल बॉन्ड वापस से मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स, ये लो भैया -2। समझ में आ रहा है, 1 - 2 -2 कितना हो गया, ये -6 हो गया। बाहर कोई नहीं रखा, 0, -6 उधर जाएगा तो +6। लो भैया, क्लियर है चीज़। तो मतलब ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं अपन। क्लियर। अब मैं आगे चल रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल्स पर। ये आप सॉल्व करो इनको भी, ठीक है। और मैं फटाफट सॉल्व करके रख रहा हूँ, आप बस चेक करना है इनको। वीडियो को पॉज करो और चेक करो इनको। क्लियर है। तो मैं हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखो, आ जाओ। हाँ जी, देखना भैया, MO को मैंने माना x, ये लो, प्लस, हाँ जी, NO पर क्या होता है, NO आपको फिर से गिवन दिया हुआ है +1 चार्ज का। लो भैया, इस पर प्लस कितना हो गया, +2। अब आ जाओ CP पर कितना होता है, -1। अब देखो ये क्या है, ये इट इज़ जस्ट लाइक एलाइलिक, इट इज़ जस्ट लाइक एलाइलिक, ठीक है। एलाइल मतलब अगर मैं मानता हूँ इसको इस तरीके से तो ये हो गया, और अगर मैं मानता हूँ इसको इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, ये। मतलब दोनों ही केस में ये क्या है, एरोमेटिक है। दोनों ही केस में क्या है, ये एरोमेटिक है। क्लियर है चीज़। हाँ जी, यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखो फिर भी मैंने आपको बता रखा है कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को अपन प्रेफर करेंगे। इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है, ये जस्ट लाइक यही तो है, क्या है, इसको अपन यूँ लिख सकते हैं आराम से, और ये -1 चार्ज। क्लियर है चीज़। हाँ जी, आ जाओ इस पर। मतलब इस पर भी क्या हो गया, -1 चार्ज हो गया, इक्वल टू क्या दे रखा है, +2। क्या दे रखा है, +2। अब देखो x को यदि मैं बोलता हूँ, क्या यहाँ से क्या निकलेगा, x की वैल्यू +2 और -2 कितना हो जाएगा, ये खत्म। क्या बचेगा, ओनली +2। क्या बचेगा, ओनली +2। मतलब इस पर कितना चार्ज निकल के आया, +2। अब आ जाओ यहाँ पर PD। देखो PD है, इसको मैंने x माना। PPS3 पर कोई चार्ज नहीं होता, 0। कितना ही मल्टीप्लाई कर लो, 3 हो, 6 हो, कितना ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब x + 0 = 0, इसका मतलब x = 0। लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। PD पर आ जाओ। PD को x माना अपन ने। OAC कुछ भी हो, OAC जस्ट लाइक ट्रीट OH-। क्लियर। तो अपन क्या मानेंगे, इस पर -1 चार्ज, इधर 2 है तो -2 = 0, x = +2। कितना हो गया, +2। इसका मतलब इस PD पर कितना चार्ज है, +2। इधर आ जाओ, W को मैंने माना x, W को मैंने क्या माना, x। अब OCMe3, देखो इस तरीके, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको सिंपल चीज़ है बिल्कुल समझने वाली। तो वही गया अपना काम। देखो Me3 C से जुड़ा हुआ है, ये 3 Me जोड़ दिए मैंने, और इस पर क्या जोड़ दिया, O। ये लो Me और Me, ये। अब इसको जस्ट लाइक अगर मैं एक हाइड्रोजन मान के चलूँ, इस पूरे ग्रुप का कुछ भी मान के चलूँ, तो एक ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस चार्ज, OH- हो गया मेरे लिए तो ये, ठीक है। मैं इसको जस्ट लाइक OH- ट्रीट करूँगा इसको। ये लो भैया, 1 और 3 है तो कितना हो जाएगा, -3। ये लो भाई, -3। CCMe3, अब देखो इसको समझना, इसको ध्यान से। CCMe3 इसने बोला है, मतलब पहले आप इस कार्बन से 3 Me जोड़ दो, जोड़ दिया, Me और Me, ये जोड़ दिया। फिर आप क्या करोगे, 3 इससे जुड़ गए, अब एक यहाँ जुड़ जाएगा, ये लो जुड़ गया। अब ये कार्बन जो है, ये 3 बॉन्ड से जुड़ेगा। किस जुड़ेगा, 3 बॉन्डिंग करेगा मेटल के साथ। इसका मतलब इट इज़ जस्ट लाइक मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। इसको बहुत ध्यान समझना इसको। इस पर कोई -1 कर गया तो सुसाइड हो जाएगा वहीं पर ही। क्लियर है चीज़। देखो मैंने इसको लिखा था इस तरीके से, मतलब अब यहाँ पर ये जो मेटल से जुड़ेगा, ये 3 बॉन्ड से जुड़ेगा ये, ठीक है। इसका मतलब अब इस पर अगर मैं चार्ज बोलूँगा तो क्या चार्ज बोलूँगा इस पर मैं, यहाँ पर -3। क्या बोलूँगा, -3। ये लो भैया, -3। बहुत बढ़िया। इक्वल टू कोई चार्ज नहीं, 0, -3 -3 प्लस -6 और माइनस से उधर जाएगा तो
प्लस का 6। लो भैया, इसका मतलब W पर क्या चार्ज है, +6। आ जाओ नीचे आ जाओ। देखो इस CO पर निकालना है मेरे को चार्ज, सॉरी Fe पर निकालना है। Fe को मैंने क्या माना भैया, इसको मान लिया मैंने x, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया x। Cp पर -1 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, -1 प्लस x, CO पर 0, PPS3 पर 0, CF2 क्या हो जाता है, अरे भैया देखो वापस से, CF2 इज जस्ट लाइक CS2, और CS2 पर क्या होता है -2 चार्ज। लो भैया इक्वल टू +1 है ही है। अब देखो यहाँ से कैसे निकलेगा, x इक्वल टू -1 -2 माइनस का 3 -3 हो जाएगा तो प्लस का 3, मतलब और प्लस का 1 है ऑलरेडी है, तो क्या हो गया +4। लो भैया ये हो गया। इधर इसका निकालते हैं अपन W का, इसको x माना, CO पर कोई चार्ज नहीं होता, SiMa3 ये कहाँ आता है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक CS3 हो गया मेरे लिए। तो CS3 पर क्या चार्ज होता है -1, इसको मैं बता रहा हूँ जस्ट लाइक मान रहा हूँ मैं, एज इट इज मत मान लेना। अब इसको कार्बन फैमिली का मेंबर है, 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बना रखे हैं, मतलब -1 चार्ज आ जाएगा। कितना है, एक ही है, तो माइनस का 1 हो गया, ये बहुत बढ़िया। देखो -1 Cl पर -1 NCMe। अब देखो NCMe कैसे निकालेंगे, पहले मैंने इस कार्बन को Me से जोड़ दिया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या करा, इस C को मैं N से जोड़ूंगा, इस C को मैं N से जोड़ूंगा, तो क्या जोड़ूंगा, ट्रिपल बॉन्ड से तो जोड़ूंगा इसको मैं, या फिर कोई डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा, नहीं जोड़ूंगा। क्यों, इस कार्बन की तो मेरे को पूरी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, और इसकी 4 वैलेंसी होते होते इसकी भी पूरी हो गई। इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं, ध्यान रखना NCMe पर कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर, और न्यूट्रल फिर कितना ही हो, 0 ही मानेंगे अपन, तो इजिकल टू कोई चार्ज नहीं, 0 -1 +2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, मतलब उधर जाके समझ गए ना, -1 यहाँ तो -2 हो जाएगा, उधर जाके +2 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। हाँ जी, देखो आगे देखना, इस ऑस्मियम का निकालना है मेरे को। ऑस्मियम को मैंने मानूंगा x, n दे दिया मैंने केवल, NH2 होता तो -1, NH होता तो -2, और n है तो -3। ये लो भैया -3। Br पर -1 होता है तो 2 है तो -2 हो गया। PMe3 न्यूट्रल होता है। हाँ जी, NMe2, देखो NMe2 जस्ट लाइक NH2, तो क्या हो जाएगा -1। क्लियर, इजिकल टू -1 दे रखा है ऑलरेडी, x -3 -2 कितना हो गया, -5 -6 -6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +6 में से एक गया तो क्या बचेगा, हाँ जी +5। बहुत बढ़िया, ये अपन ने निकाल लिया। आप आंसर चेक करना, आपके आंसर में कोई दिक्कत हो तो बताना मुझको। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ, इन पर आ जाओ। देखो सिंपल एग्जांपल है, इनको फटाफट सोल्व कर लेते हैं अपन। Fe, हाँ जी Fe को मैं सोल्व करा रहा हूँ। देखो इधर x माना मैंने Fe को, बहुत बढ़िया। एक CN पे कितना होता है, -1, 6 पे कितना हो गया, -6, x -6 इजिकल टू -4, x इजिकल टू +2, और ये अभी अपन ने निकाला भी था। ठीक है, तो मैं आपको इसी यही एग्जाम्पल लेके समझाया था। देखो ऑस्मियम का निकालना है x, हाँ जी, प्लस Cl पर क्या होता है -1। लो भैया -1 × 5 कितना हो जाएगा, -5। एक नाइट्रोजन पर अभी निकाला था अपन लास्ट उसमें ही, लास्ट एग्जांपल में, n पर कितना होता है -3। ये लो भैया इजिकल टू -2। देखो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, -5 -3 -8 उधर जाएगा, +8 में से 2 गया तो +6। भैया ये जनरल मैथ्स आप निकाल लेना अब। ठीक है, Al एल्यूमिनियम पे मैंने अभी निकाला ही था, एल्यूमिनियम पे इसमें कितना आएगा, यहाँ पर +3 आएगा। इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पर CO पर निकाल के देखते हैं भैया। देखो हाइड्रोजन पे -1, ये लो -1 प्लस x, CO पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 इजिकल टू 0, x इजिकल टू क्या आ जाएगा, +1। लो भैया ये -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। इस पर आ जाओ CO पर, CH3 पर क्या होता है -1, CO पर x माना, इस कार्बोनाइल पर न्यूट्रल लिगेंड 0 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +1। लो भैया हाँ फटाफट सोल्व कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सब आता है अब आपको। ठीक है, Fe को x सब सिखा दिया मैंने आपको, फटाफट मैं सोल्व करते जा रहा हूँ उनको। Fe को मैंने x माना, CO पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब 0। क्लियर, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू दे रखा है -2। इसका मतलब क्या हो गया, इस पर -2 चार्ज है। ध्यान रखना भैया, पहला ऐसा वो है कि सभी जिस पर मेटल पर नेगेटिव चार्ज आया है। क्लियर, मेटल पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखना इस एग्जाम्पल का। हाँ जी, Mn को मैंने माना x, इसको मैंने x माना। CH3CO, देखो CH3CO कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये लो भैया CH3 इससे जुड़ा है C। क्लियर, CH3 इससे क्या जुड़ा हुआ है C, और C से क्या जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, मतलब इट इज जस्ट लाइक एसिटाइल लिगेंड। क्या हो गया ये, एसिटाइल लिगेंड। और एसिटाइल पर अपन कौन सा चार्ज मान के चलते हैं अपन, +1। क्या मान के चलते हैं अपन एसिटाइल पर, +1। क्लियर है चीज़, हाँ जी सॉरी, अगर अपन को उसको लिगेंड मानना है तो क्या मानेंगे, -1 मानेंगे इसको अपन। क्लियर है चीज़, -1। ठीक है, देखो हाँ जी, इसको अपन ने क्या माना, -1, क्योंकि अपन +1 तो कोई लिगेंड मानते ही नहीं है ना। Mn को अपन x माना, CO पर क्या है, 0 चार्ज, कोई दिक्कत है ही नहीं, इक्वल टू 0, x इजिकल टू क्या आ जाएगा, देखो इधर समझना ध्यान से, x -1 उधर जाएगा, +1। ये लो भैया ये आ गया। अब इस पे आ जाओ, ऑस्मियम को मैंने माना x,
Cl पर -1 होता है तो माइनस का 2, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड वो 0, ठीक है, इक्वल टू, हाँ जी, +4 इक्वल टू +4। देखो आ जाओ, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 और +2 +4 इक्वल टू +6। ये लो भैया, इसका भी हो गया। अब इस पर आ जाओ, आप इस पर आ जाओ। देखो इधर आपको यहाँ पर 2 मेटल आ गई, अब 1 और 2, आपको क्या करना है, इनको 2x मान के करना है, इनको क्या करना है 2x मान के, और फिर इसको सॉल्व करना है। देखो H2O पर कोई चार्ज होता है क्या, 0। Br पर कोई चार्ज होता है क्या, बिल्कुल होता है, -1। क्या होता है, -1। लो भैया, एक CO है, बिल्कुल लो CO को, और एक CO ये रहा, तो आप इसको एक साथ ले लो 2x। क्या ले लो, 2x। अब आ जाओ, एक Cl है, एक ऑक्सीजन है। Cl पर कौन सा चार्ज होता है, अरे भैया Cl पर कौन सा चार्ज होता है, Cl पर होता है -1, ऑक्सीजन पर होता है -2। क्या होता है, -2। फिर अमोनिया पर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं होता, +0 इक्वल टू क्या दे रखा है, +2। क्या दे रखा है, +2। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 2x इज इक्वल टू -1 -1 -2 -2 -4 को उधर ले जाओगे, +4 और +2 क्या हो गया, +6। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू +6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 +3। सही है, 2 3 अच्छा है। अब आ जाओ इधर, PD है, यहाँ PD है, आप इसको क्या मानोगे, 2x मानोगे। देखो Cl है, Cl पर क्या होता है, -1 चार्ज होता है, PPS3 पर 0 होता है। हाँ जी, PD को आपने 2x मान लिया, क्योंकि 2 PD है यहाँ पर, एक Cl है। इसका मतलब आपने क्या माना, एक Cl -1 तो -2 हो गया, इधर फिर से आ गया, -1 आ गया, PPS3 पर 0 होता है, इज इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -2 -1 कितना हो गया, +4 हो गया, सॉरी -4 हो गया, उधर जाएगा +4, इसका मतलब ये हो गया +4। क्लियर है। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2, मतलब PD पर कितना चार्ज आ गया, +2। आ जाओ, और एग्जांपल भी है अपने पास, अभी ये लो, लिस्ट बहुत है अपने पास। अब इसका निकालना है Fe4 FeCN का होल थ्राइस, ठीक है, Fe4 FeCN होल 6, और इसका फिर होल थ्राइस है। देखो इस एग्जांपल को मैं थोड़ा समझाता हूँ ढंग से, एक बार इसको समझना, ठीक है, इसको आप समझना थोड़ा सा। देखो Fe4 FeCN6 इसका होल थ्राइस, इसको जब आप खोल दोगे तो खोलो कैसे, पहले आपको ये कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालना है, या फिर इस काउंटर एंड का तो पता हो ना, तो काउंटर एंड का निकालने के लिए आप क्या करते हो, इस 4 को यहाँ भेज दो, 3 को यहाँ भेज दो, ठीक है, इस 4 को यहाँ भेजोगे आप, 3 को कहाँ भेजोगे, इधर, इस 3 को तो भेज दिया आपने यहाँ पर, ये 3 आ गया, और इस कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, FeCN6, हाँ जी, इस पर आ गया 4। अब आपको पता है कि Fe जो होता है मेटल, इस पर -3 तो हो नहीं सकता, इस पर क्या होगा, +3, ठीक है, इट इज़ कॉमन सेंस, ठीक है, इस पर क्या होगा, +3, तो ये कितना हो जाएगा, -4। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। देखो इसको मैंने कुछ नहीं करा, इस 4 को इधर भेजा, 3 को इधर भेजा, ये +3 हो गया, ये -4 हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स पर निकल के आ गया। क्लियर है चीज़, कॉम्प्लेक्स पर क्या निकल के आ गया, चार्ज। अब मेरे को यहाँ निकालना है, इसका निकालना है यहाँ से। देखो इसको मैं मानूंगा x, ठीक है, एक CN पर कितना होता है, -1, तो 6 पर कितना हो गया, -6। क्लियर है चीज़, इक्वल टू -4। अब निकाल लो यहाँ से, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। इसका मतलब अगर दोनों Fe मेटल का अगर ये पूछता है, दोनों Fe मेटल का अगर ये पूछता है, तो अपन कौन सा चार्ज बताएंगे यहाँ पर, कि इस Fe पर तो हो गया अपना +3, और इस पर हो गया +2। क्लियर है चीज़, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हाँ जी, आ जाओ आगे, इसका निकालते हैं अपन। इसी तरीके से इसका भी देख लो एक बार, जब आपने उसका देखा तो इसका भी देखो। देखो इधर देखना इधर, हाँ जी, अभी क्या एग्जांपल था, PT F6 का होल थ्राइस PO4, हाँ जी, PT F6 इसका होल थ्राइस था और PO4 था, यही था अपने पास एग्जांपल। देखो आगे इसको सोल्व करेंगे, पहले तो आपको ये देखना है कि इस पर कितना चार्ज आ रहा है कॉम्प्लेक्स पर। देखो यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा आपको, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर ये 1 इधर भेजो, 3 को इधर भेजो, इसका मतलब क्या निकल के आएगा, PT, हाँ जी, F6 इस पर तो आ गया 1 और PO4 पर आ गया 3। अब आपको पता है अच्छे से कि PO4 पर कौन सा चार्ज होता है, -3, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड से निकल के आता है, तो -3 इधर आ जाएगा +1, तो मतलब कॉम्प्लेक्स पर निकाल लिया आपने। अब PT पर निकालना है, PT को x मानो आप, x F पर कितना होता है, -1 -6 हो गया, इक्वल टू +1 हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया, हाँ जी, ये माइनस उधर जाएगा तो +6 हो गया, मतलब कितना हो गया ये, हाँ जी, ये हो गया अपना +7, कितना हो गया, +7। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर। अब आगे चलते हैं अपन, जी, इस पर अपन निकाल ले, कितना आया, +7 निकल के आया, इस पर कितना निकल के आया, +7। देखो अब आगे चलते हैं अपन, और इसका देखते हैं अपन, इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 Fe हैं, मतलब 2x मानेंगे अपन, बहुत बढ़िया, 2x मान लिया अपन ने। क्लियर।
H2O पर क्या होता है, जीरो, कुछ नहीं होता। OH पर -1 होता है, Cl पर -1 होता है, H2O पर जीरो होता है। क्लियर। सल्फेट है, इस पर -2 होगा तो इस पर कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा। देखो सल्फेट पर कितना है, -2, इस कॉम्प्लेक्स पर कितना आ जाएगा, +2, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, +2। ध्यान रखने वाली बात है ये, ठीक है। तो 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2x इजिकल टू क्या आ रहा है, हाँ जी देखो 0 -1 -2 उधर जाएगा, +2 ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा, +4। इसका मतलब x इजिकल टू कितना आ जाएगा, +2। लो भैया निकलना सीख लिया अपन ने। और उसमें हमको x माना, एक Cl पर -1 होता है तो -2, अमोनिया पर 0, सल्फेट का -2 हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, +2। लो भैया ठीक है, x इजिकल टू क्या हो जाएगा, -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ये टोटल कंप्लीट। ठीक है, तो x इजिकल टू कितना आ गया, +4। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आओ देखो CO और CO दो मेटल हो गए, इसका मतलब मैं इसको क्या मानूंगा, 2x। अमोनिया पर क्या होता है, 0। लो भैया ठीक है। अब देखो SH पर क्या चार्ज होता है, SH पर होता है -1, Br पर -1, H2O पर 0। ठीक है, इक्वल टू देखो सल्फेट जो है, सल्फेट इस पर कितना चार्ज होता है, एक पर -1, सॉरी एक सल्फेट पर कितना होता है, -2, दो सल्फेट पर कितना हो जाएगा, -4। ये काउंटर आयन जो है -4 चार्ज बियर करता है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस कॉम्प्लेक्स पर कितना हो जाएगा, +4। कितना हो जाएगा, +4। अब मेरे को इसको निकालना है यहाँ से, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो भैया इसको मैं यहाँ रख दूंगा +4। क्लियर है। अब 2x इजिकल टू क्या निकल के आएगा, देखो 2x इजिकल टू क्या निकल के आएगा, यहाँ से -1 -2 उधर जाएगा तो ये +2 +6 हो जाएगा। इसका मतलब x इजिकल टू क्या आ गया, +3। लो भैया मतलब हर एक CO पे क्या है, +3 चार्ज है। इधर आ जाओ वापस से वही, इसको 0 माना, CO पर क्या है भैया, हाँ जी CO और CO 2 हो गए तो 2x हो गया। एक सल्फर पर क्या होता है, -2 होता है, आयोडीन पर क्या होता है, -1 होता है। अब अपन को पहले कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालना है। देखो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज वही उसी तरीके से निकालेंगे अपन, क्या करेंगे तो समझा देता हूँ मैं इसको। ये 3 को तो आपको भेजना है यहाँ पर, और इस 2 को भेजना है आपको यहाँ पर। क्लियर। अब इस 3 को यहाँ भेजोगे तो कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा, ये -3। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड पर क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है उससे फॉस्फेट ग्रुप निकलता है आफ्टर डीप्रोटोनेशन, तो कितना निकल के आता है, -3 चार्ज। ये 2 यहाँ आएगा तो +2 चार्ज आ जाएगा। क्लियर चीज़। अब देखो हाँ जी समझना, मतलब इस पर कितना चार्ज निकल के आया, +2। कितना चार्ज निकल के आया, +2। अब मैं इक्वल टू क्या लिख दूंगा इधर, +2। क्लियर। अब 2x इक्वल टू क्या आएगा, देखो इधर 2x इक्वल टू -2 -1 कितना आएगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3, और ये टोटल निकल के आएगा +5। अब सवाल ये उठ जाता है कि यहाँ पर एक तो आ रहा है +3 और एक आ रहा है, हाँ जी हाँ जी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2x इजिकल टू +5 आ गया तो एक का हो जाएगा +2, एक का हो जाएगा +3। क्लियर। या फिर आप ऐसे करो, इसमें अगर एक Br और ऐड करते हो आप, यहाँ पर Br आता है तो ये +6 आ जाएगा, +6 आके फिर आप क्या कर सकते हो, उसका 3 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर क्या मानो, एक का तो हो जाएगा +2 और एक का हो जाएगा +3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर आओ देखो, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकालना है, वही चीज़ यहाँ पर Ba क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है, और ये कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। 2 को यहाँ भेजोगे, इस 1 को यहाँ भेजोगे। बेरियम इस S ब्लॉक मेंबर है ये, तो इस पर प्लस चार्ज होगा। क्लियर, मेटल है ये, तो इस पर प्लस चार्ज होगा तो बेरियम पर कितना आ जाएगा, +2 चार्ज। कितना आ जाएगा, +2। ये लो, इस पर +2 चार्ज आ गया, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब 1 यहाँ आएगा तो इसका जस्ट अपोजिट आएगा, कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है चीज़। मतलब अब आपको इस कॉम्प्लेक्स का इजीली निकाल सकते हो। देखो यहाँ से निकालो, Br का निकालना है आपको, Br को आप x मानोगे, F पर कितना होता है, -1 तो -4, इधर कितना आ जाएगा, -1। लो भैया x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 उधर जाएगा, +4 मतलब +3। ये लो, इस पर निकल के आ गया ये। और एग्जांपल देखते हैं अपन, आ जाओ। हाँ जी देखो, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसको आप समझना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब तक के जितने एग्जांपल थे वो आपने सारे सॉल्व किए होंगे खुद ने, पहले खुद ने आपने सॉल्व किए होंगे, फिर आपने देखे होंगे आंसर आपने मैच कर लिए होंगे सारे के सारे, तो किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए उनमें। क्लियर। अब ये एग्जाम्पल है, ये सीधे सीधे आए हुए ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से। देखो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे, मतलब किसकी है इनमें से, जो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। आप क्या करोगे, इनमें इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सबकी। देखो यहाँ पर अगर मैं आयरन की देखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं आयरन की देखता हूँ, क्या मैं क्या करूँगा, इधर देखो मैं अगर आयरन की निकालता हूँ इधर, तो देखो आयरन को मैंने माना x, ठीक है, आयरन को मैंने क्या माना, x, एक मिनट, हाँ जी, इसको मैंने x माना। एक सोडियम पर कितना होता है, +1, या फिर ऐसे कर लो, इस 2 सोडियम है, एक पर +1 है तो +2 हो गया। इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, -2। पहले कॉम्प्लेक्स पर निकाल लो सब में, इस पर 0 है, यहाँ पर +1 है तो इस पर -1 हो जाएगा। इस पर देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, इस आयरन को मैंने x माना, x, CO पर कोई चार्ज नहीं है, +0 इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू क्या आएगा, -2। लो भैया, इस पर तो आ गया -2। इस पर निकालो आप MnCO5 और ये, तो x,
हाँ जी, +0 -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया +1। लो भैया क्लियर। आगे देखो x यहाँ पर कितना -1, वही mn को x माना, CO पर कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1। लो भैया ठीक है। इधर देख, तो इधर देखते हैं अपन, बेंजीन है, बेंजीन पर कोई चार्ज नहीं होता तो Cr पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, तो मतलब यहाँ पर तो Cr पर क्या चार्ज आ गया 0। अब देखो इसको मैं थोड़ा देखता हूँ इसको, हाँ जी देखना इधर, यहाँ पर तो Fe पर क्या चार्ज आया -2, देखो इस पर यहाँ पर इधर चार्ज आता है -2, इधर आता है यहाँ पर +1 Mn पर, इधर आता है -1, इधर आता है 0। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कभी भी अपन ऐसे नहीं निकालते कि भैया अपन को दिख रहा है -2 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालते हैं अपन तो पॉजिटिव चार्ज में देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर कितना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कैसे बढ़ती है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है। उसको आपको ऐसे देखना है कि ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ, आप लिख लेना चाहे इसको, बहुत अच्छी चीज़ है ये, हाँ जी। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है देखना, हाँ जी, +2 ज़्यादा होती है +1 से, फिर आते 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3। मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, क्लियर है चीज़। और आगे लिखना चाहो तो आप यहाँ पर +3 हो जाएगा, मतलब इस तरीके से चलता ही है, मतलब प्लस में जितना आप बढ़ाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, क्लियर। माइनस में मत जाना आप कभी भी, आ जाओ नहीं तो नंबर ही माइनस में आ जाएंगे फिर। इसका मतलब अब जो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो आप सबको पता है आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पर, -2 नहीं भैया, -1 नहीं हो, 0 तो है ही नहीं, +1, मतलब +1 ये जो है ये +1 ये अपना आंसर है, ये क्या है +1 ये अपना आंसर होगा यहाँ पर, क्लियर है। हाँ जी बोलो, ये जो है ये अपना आंसर है यहाँ पर, क्लियर। ये अपना आंसर है +1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, PtNH3 का होल 4 PtCl4, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है PT की रेस्पेक्टिवली, वो अपन कैसे निकालेंगे, अब समझना इस चीज़ को ध्यान से, आप इसको समझना अब आप, क्लियर। देखो यहाँ पर निकालने PT की, इन दोनों की निकालेंगे अपन, क्या करते हैं एक बार तो सबका एक साथ मान के चलते हैं। PT को अपन ने x माना, PT को आपने क्या माना x, क्लियर। हाँ जी PT को आपने x माना, ये लो भैया x, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, कितना ही ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, फिर वापस से वही PT को आपने x माना, Cl को आपने क्या माना -1 -4 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब 2x हो गया ये कितना हो गया -4 उधर जाएगा +4, ये लो भैया, और x इक्वल टू क्या आ गया +2, x इक्वल टू क्या आ गया +2, क्लियर है चीज़। मतलब इसकी भी +2 है और इसकी भी क्या है +2, तो ये तो समझ में आ गया अपने कि दोनों PT की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी +2, ठीक है। तो आंसर तो अपना यहीं से आ गया, खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर तो अपना यहीं से आ गया +2, क्लियर है चीज़। हाँ जी बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपना आंसर तो यहीं से आ चुका है, ये लो ये अपना आंसर है, क्लियर, ये अपना आंसर है। ये है आपने कॉम्प्लेक्स पर चार्ज और पूछा, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज नहीं, कॉम्प्लेक्स पर तो नहीं है ये, मतलब यहाँ पर भी ये वही ऑप्शन है, ये चीज़ भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स पर चार्ज और बताओ, कॉम्प्लेक्स पर क्या चार्ज होगा इन पर, इन दोनों में, तो आपको वो निकालना भी आना चाहिए यहाँ पर। अब वो कैसे निकालोगे आप, मैं किसी बताऊँ यहाँ पर, अगर आपको ये +2 दिखता है, ये +2 दिखता है, तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज निकाल सकते हो ना आप यहाँ से, कैसे निकालोगे, अरे बिल्कुल सिंपल है यार, अब वो क्यों सॉल्व करा रहे हो उस चीज़ को भी। देखो यहाँ पर निकालता हूँ इस PT को, यदि मैं x मानता हूँ, PT को क्या माना मैंने x क्यों मानूंगा, अब तो ये थोड़ा निकालना है वो, इस पर +2 आ गया PT पर, ये लो +2, अमोनिया पर 0, और इस कॉम्प्लेक्स को मैंने x माना, तो इस पर कितना निकल के आ गया x इक्वल टू +2, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि इस कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है भैया +2, कितना चार्ज है +2, ठीक है। अब वैसे तो यहाँ से भी निकाल लो, इस पर +2 तो इस पर कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2, ये लो भैया। या फिर अगर आपको और तरीका देखना हो तो वैसे निकाल लो कि भैया इस पर तो कितना आया +2 आया था ना, अरे भैया ये भी कितना आया +2, ये भी कितना आया था +2, क्लियर। अब आपको ये निकालना है, तो देखो PT पर कितना चार्ज है, हाँ जी PT पर कितना चार्ज है +2, Cl पर कितना हो जाएगा -4 इजिकल टू x इजिकल टू क्या आ जाएगा, हाँ जी -2, मतलब ये निकल गया यहाँ से, क्लियर। तो किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो ये भी पूछ सकता था PT के रेस्पेक्ट में पूछा, फिर वो कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में पूछ लेता, तो आपने से क्या आता जो फर्स्ट वाला PT है इसका +2 और इसका आता -2 इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अपना कंसेप्ट खत्म होता है। तो सारी चीज़ मैंने जितने भी एग्जांपल होते थे वो सारे मैंने आपको सोल्व करा दिए, ब्रिजिंग लिगेंड के हो, नॉर्मल लिगेंड्स को, पॉजिटिव नेगेटिव एरोमेटिक पॉलीडेंटेड मोनोडेंटेड, सारे लिगेंड्स मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। और उनके आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आ गई है। मैं आपको वापस से सारी स्लाइड एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको कहीं पर किसी तरीके की समस्या ना हो,
ठीक है, देख लो, जिसका स्क्रीनशॉट लेना उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप। हाँ जी, देखो 1 मिनट, देखो ये है, ये अपन ने मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम बताया था ये वाला कि चार्ज ऑन, हाँ जी, मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगेंड इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से निकालना मैंने आपको बताया था और कई मेथड बताए थे। देखो इस तरीके से मैंने पूरा दिखा रखा है आपको और बहुत सारे तरीके बताए थे। फिर ये एग्जाम्पल लिए थे मैंने सबके, ठीक है, 1 बाय 1 ये मैंने सॉल्व करे थे। आप इनको खुद सॉल्व करना पहले बिना उसके, ठीक है, बिना पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद चेक करना। फिर ये मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए, फिर ये वाले एग्जाम्पल्स, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनके। फिर ये एग्जाम्पल थे, उसके बाद फिर ये वाले एग्जाम्पल थे, हाँ जी, उसके बाद फिर ये वाले एग्जाम्पल हो गए थे। क्लियर? 1 मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी स्लाइड में, ये लो वापस से लेता हूँ मैं। हाँ जी, देखना आप, ये हो गए थे ये वाले एग्जाम्पल्स, फिर ये वाले एग्जाम्पल्स, फिर ये वाले एग्जाम्पल्स, फिर ये वाले एग्जाम्पल्स, फिर ये, फिर मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपके समझ में आने चाहिए, इनमें कहीं किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये लो भैया, हाँ जी, अब देखना, तो मतलब आपकी ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, मैं ऐसा मान रहा हूँ अभी यहाँ पर इस केस में। क्लियर? हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। वहाँ पर अपन ऑप्टिकल वाले, ब्रिजिंग लिगेंड वाले, नॉर्मल लिगेंड वाले और जितने भी आइसोमर्स होते हैं, इन सब के अपन क्या पढ़ेंगे, इनके नेमिंग करेंगे अपन। हर तरीके के, कैसा भी आपके सामने एग्जाम्पल आ जाए, कैसा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाए, उसका नोमेनक्लेचर आप करने मतलब कर सकते हो उनका, ठीक है, उसके लिए एबल होंगे आप। तो आज के लिए इतना ही। ऑक्सीडेशन नंबर में आपको कोई समस्या हो तो बताना आप। क्लियर? हाँ जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी नोमेनक्लेचर पर। ओके, थैंक यू।